अब इधर देखो, समांतर श्रेणी के अंदर कंटिन्यू क्या था क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इन एपी, ठीक है, ये एपी में है, तो क्या सिद्ध करना है? एपी, तो क्या सिद्ध करना है? y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, हाँ ये गिवन है, ये प्रूफ करना है एपी में, या इसको एपी मान के इसको प्रूफ कर दो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इससे तो ये आना मुश्किल है, अपन ये लेते हैं और ये ले आते हैं। कैसे? इसका प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कि ए बी सी एपी में है तो b इजकल टू ए प्लस सी बाई टू, ये प्रॉपर्टी यूज ले लो, या 2b इजकल टू ये ले लो a प्लस सी, ठीक है। फिर आपको ऐसे जोड़ बाकी करते 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 क्या आ जाएगा? आपके पास आगे जाएगा 2y स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एपी में, कह सकते हैं। इसको यूज लेके ये ले आओ, या इसको यूज लेके ये ले आओ, ठीक है। हाँ, तो अपन ये करेंगे कि ये मान लेते हैं एपी में, ये एपी में है, इसको अपन लेट कर लिया, ये एपी में है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू मिडल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ ये हो गया। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 इंटू जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 गुणा कर दें, यही कर दे गुणा, एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स प्लस 2y है, जेड प्लस एक्स इंटू 2y। क्या हो गया? 2xy 2xz 2y स्क्वायर हाँ गुजर, आंदोलन कर, आटो दे दे बारू, ये एरिया होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू ये होल स्क्वायर कर दो सीधे, जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इससे गुणा कर दो, 2y जेड 2y एक्स 2y एक्स 2y एक्स 2x जेड 2y जेड 2y जेड 2x जेड 2x जेड, क्या मिल गया? 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इन एपी। या आप ऐसा कर सकते हैं, शॉर्टकट में करना चाहो आप घर पे ट्राई करना, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कि अपन अपनी तरफ से कुछ संख्या मान लें,
जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, इनमें से एक को मान लो आप। जैसे 3 संख्याएं मान लो, x की ये मान लो, y की ये मान लो, z की ये मान लो। फिर ऑप्शन में से आप कौन सी जो आप रखते हैं वो सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, तो वो उत्तर सही होगा। कुछ भी नहीं, जो इसको संतुष्ट करे। ऐसी संख्या मानो जो एपी में हो, ऐसे कुछ भी थोड़ी। हाँ, कुछ भी मान लो कुछ भी। जैसे एक मान लिया, एक √2 और √3। हाँ, वो भी सही है ना, मध्य वाली आ जाएगी। तो फिर हाँ, इसमें ये एपी में देखो आप, 1 का स्क्वायर ये हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ये एपी में है। फिर ये कैलकुलेशन रूट वाला थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाएगा, हैं? हाँ, सारवंतर तो वो तो आ जाएगा, ये एपी में है, ये मान लिया अपन ने। तो y क्या मानी, √2 + √3, कोमा 1। अरे रुको तो सही, क्या था? नहीं, 1 कहाँ है? हाँ, सही है, √3 + 1, कोमा x 1 + √2, यही था। y, ये y + z, ये y + z, फिर z + x, फिर x + y, x + y। अब आप क्या करो, इसको √3 - √2 से गुणा करो, ऊपर नीचे, तो नीचे 1 हो जाएगा, हैं? हाँ, इसको गुणा करो आप √3 - 1 से, तो ये नीचे 2 हो जाएगा। इसको गुणा करो आप √2 - 1 से, तो नीचे 1 हो जाएगा। ये है, तो ये है वो, इसकी एपी है कि नहीं है? ये प्लस ये बटा 2 बराबर ये आ रहा है ना, तो सही है। ये बराबर ये प्लस ये बटा 2 आ रहा है ना, तो ये तो स्क्वायर है, इसलिए अपन ने ये थोड़ा लफड़ा एपी में। यदि सीधे होते हैं कि कहते हैं x y z एपी में है, तो आप कोई भी संख्या मान लो, निम्न में से कौन से ऑप्शन एपी में होंगे, है ना? जैसे 3, 1 2 3 मान लेते हैं अपन, ये एपी में है। फिर ऑप्शन में से देखो, जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या कहता, x y z एपी में है, तो ये तो उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी तरफ से कुछ लेट कर लेते हैं जो एपी में होते हैं। फिर ऑप्शन में x y z की जगह ये रखते हैं, जो सेटिस्फाई करता वो उत्तर हो जाता। ठीक है? हाँ, चलो आगे देखो, ये हो गया। इससे अगला भी तो हो जाएगा, अगला तो और इजी है। इससे अगला क्या है, इसके ऊपर x, इसके ऊपर है क्या, x y z ऊपर, तो ये एपी में ये, अच्छा ये एपी में मान के ये किया था, तो इसका मतलब ये मान के ये एपी में कर दिया। अब आप x + y + z से करो, x + y + z से गुणा करो इसको, x + y + z, तो क्या आएगा ऊपर, है? हाँ, हाँ, तो x + y + z से कर दो ना गुणा, x + y + z बटा y + z, x + y + z बटा y + z, x + y + z बटा x + y, यह है z + x।
इसमें इसका भाग दे दो तो x बटा वाई प्लस जेड प्लस 1, इसमें और इसमें भाग दो तो y बटा जेड प्लस एक्स प्लस 1, इसमें भाग दो तो 1 प्लस जेड बटा एक्स प्लस वाई, एक घटा दो तीनों में से, तीनों में से एक घटा दो, घटा दिया x बटा वाई प्लस जेड, वाई बटा जेड प्लस एक्स और जेड बटा एक्स प्लस वाई। यह दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है 2 इंटू ये प्लस ये, 2 इंटू ये बराबर ये प्लस ये, इससे यहाँ से लेके चलेंगे तो यहाँ से लेकर चलेंगे तो प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 कर दिया, यानी इसका यूज़ नहीं लेना बिल्कुल भी आपको। तो क्या करेंगे, इसका यूज़ नहीं लेना है तो हाँ इसको मान लेते हैं अपन x बटा वाई प्लस जेड, वाई बटा जेड प्लस एक्स, जेड बटा एक्स प्लस वाई प्लस 1 एडिंग 1, तो भी एपी में होगी, ये भी एपी में, ये एपी में है, ये भी एपी में होगी। यहाँ क्या है, वाई प्लस जेड है, यहाँ जेड प्लस एक्स है, यहाँ एक्स प्लस वाई है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। ये जुड़ के क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भाग दे दो, डिवाइडिंग एक्स प्लस वाई जेड, ये भी लिखो आप, एपी में है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का भाग दिया तो भी ये एपी में हो जाएगी। ये एपी में हो गई, ये एपी में हो गई तो ये करो, ये आ गई। इसमें तो अपन को ये थोड़ी देंगे, ये दोनों एक साथ थोड़ी देंगे, हाँ हाँ, इससे थोड़ा ये आएगा नहीं, इसको लो आप यहाँ लगाओ यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि एक्स वाई जेड ऊपर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप चाहो तो सिंपल कर लो, मन में ही कर लो, दिमाग में ही। इसको एक जोड़ दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भाग दे दिया तो सीधा ये आ गया। अब इससे आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये दिमाग में जोड़ना है, दिमाग में जोड़ बाकी करनी है। हैं, वर्गमूल नहीं ले सकते, जैसे 2 5 2 और 3 5, 5 3 8 एपी में है, ये एपी में है, तो √2 √5 और √8 ये एपी में नहीं होंगे, ये एपी में नहीं होंगे, होंगे क्या, या 2 4 6 एपी में है, तो √2 √4 √6 एपी में होंगे, नहीं होंगे। ये रूट हो गया, ये 2 हो गया और ये √6 हो गया, तो ये माइनस ये बराबर ये माइनस ये है क्या, नहीं है। नहीं, आप वर्ग कर सकते हैं, जब रूट ले सकते हैं तो वर्ग भी कर सकते हैं। तो जैसे 2 5 1 2 3 ही ले लो, 1 2 3 एपी में, लेकिन 1 4 और 9 एपी में नहीं है। हाँ, दूसरा सवाल, ABC एपी में
हो तो नंबर 1 बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी एपी में होंगे। नंबर 2 1/BC 1/CA 1/AB बी एपी में होंगे। नंबर 3 A² B प्लस सी B² C प्लस ए C² A प्लस बी एपी में होंगे। नंबर 4 A माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4A माइनस बी इंटू बी माइनस सी। नंबर 5 A² प्लस C² बराबर 4AC प्लस 4AC इजकल टू 2AB प्लस BC प्लस CA। कहीं कुछ ऐसा हुई की बात भरत तू करो दिखने बात है। अरे सीडीओ साहब आयोड़ा खेल मैदान में है जो कोई भेजना पड़ी कि कोई भी कोया ने भी भेज दो कोई टीचर नहीं भैया कोई जानकार हुए तो हाँ ठीक पाँच बताइए जो हाँ देखो भाई अब इसमें देखो ये जी होगा ABC AP में है ये अपन को गिवन है ठीक है। अब आपको कोई भी ऑप्शन में से पूछ ले कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है। हाँ नमस्ते सर। अरे सीडीओ साहब आयोड़ा है जो को खेल मैदान में जो कोई भी टीचर ने बुलाई हो बेटे कोई स्थानीय टाका ना पाका ने जो बट अटेंड करो नहीं यार बे 2-3 बार फोन आएगा कि कोया नहीं भेज दियो बस बाटी जी संपर्क नहीं हो रही है। हाँ ठीक देखो ये हो जाएगा जी आराम से ये हो जाएगा आराम से। हाँ इसमें आप ABC का भाग दे दो इसमें देखो भाग नहीं देना चाहो तो आप ऐसे करो जैसे अपन ये मान लिया 1 2 3 AP में है मान लिया। अब ऑप्शन में से देखो कि 1 2 A की जगह A B की जगह 2 और C की जगह 3 रखने पर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है वो उत्तर है क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन मानेंगे एक बात। दूसरी बात ऑप्शन के अंदर दो सेम नहीं आने चाहिए ठीक है। तो फिर कंडीशन ऑप्शन में 2 सेम आ गए तो अपन चेंज कर लेंगे 2 4 6 कर लेंगे। A को 2 मान लेंगे इसको 4 मान लेंगे इसको 6 मान लेंगे हैं या 3 6 9 मान लो ऐसे। तो सबसे इजी ये है ये ले लिया। अब ये लेने पर देखो आप इसकी जोड़ कितनी होगी B प्लस C की जोड़ 5 और C प्लस A की जोड़ 4 और A प्लस B की जोड़ 3। देखो AP में है ना कितना है इसका कॉमन डिफरेंस -1 है ये AP में है इसका मतलब ये सही है ये AP में होगा ठीक है। अब इसमें देखो 1/B इंटू C 6 इंटू 1/3 इंटू 3 कैसे होगा BC ये BC हो गया ये हो गया हाँ 3 और AB 1/2 ये देखो आप AP में है कि नहीं है ये माइनस ये करो 1/3 माइनस 1/6 कितना हो गया 6 LCM आ गया
6 एलसीएम आ गए तो ये हो गया 2 माइनस 1, 1/6। अब ये माइनस ये करो, 1/2 माइनस 1/3, 6, ये हो गया 3 माइनस 2, 1/6। यानी ये माइनस ये भी 1/6 और ये माइनस ये भी 1/6, तो ये एपी में है। तो ये बहुत आराम से हो गया वैसे। अब इसमें रख दो आप ए बी सी। ए बी सी कितना हो गया? 1 4 9, 1 4 9। हाँ सा कौन हुई बात? हाँ 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 हाँ, खेल मैदान में है। प्रेम जी ऋण में कौन नहीं गई? हाँ घरों भेजो यार के करांग ले उड्डी के बटे। ठीक। बंद करिए ने। 1 4 और 9, बी प्लस सी 5, बी प्लस सी 4 और 3 कितना होगा? 5 16 27, 5 और 11, ये हो गया, ये 11 सही है। ये भी एपी में है। ठीक। अब ये देखो ये सही है कि नहीं है? ए माइनस सी ओ ए ओ बी ओ सी, ए माइनस सी का स्क्वायर कितो गो 4 बराबर 4 गुणा ए माइनस बी कितो यो माइनस को 1, बी माइनस सी कितो यो माइनस को 1, सही है। ये भी हो गया। हाँ इसमें देखो ए का स्क्वायर 1 प्लस 9 प्लस 4 गुणा 3 ऐसी, यही है कितो यो 12 10 22 हुई गो 22, 2 गुणा ये इंटू ये 2 प्लस ये इंटू ये 6 प्लस ये इंटू ये 3, 3 6 9 2 11 11 2 22, ये भी सही है। तो इसमें आपको ये पूछेंगे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो शॉर्टकट मेथड तो तरीका ये है। अब मैथमेटिकली यदि करना चाहो आप मैथमेटिकली यदि करना चाहो तो देखो हाँ पारस जी, हाँ अब इसका गणित के रूप में देखो, मान लीजिए ये एपी में है ना, तो 2 गुणा ये प्लस ये करो, तीसरा हाँ भाटी जी, अरे सीडीओ साहब आयोड़ा है खेल मैदान में, बट ये करा के लिए फ़ोन आ रही है, फ़ोन कर पूछ लो था, नंबर थाने में सेंड कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया। हाँ काशनिया जी को नहीं, राजेंद्र जी पारिक है परियार सीडीओ नागौर।
आप सबके साथ और सबके प्रयास से भारत ने 150 करोड़। हाँ नमस्ते सर, आ ही रहे हैं आप, जस्ट अभी बात हुई है सर, संपर्क। जी सर। हाँ जी। हाँ सर। अच्छा। हाँ सर। नहीं हेक्टर तो हम बना लेंगे, लेकिन ये आयताकार तो है नहीं सर, नपेगी कैसे? ये ज़मीन आयताकार तो है नहीं ना। नहीं मैथमेटिक्स के तो हैं सर, लेकिन ये तो आयताकार तो है नहीं, कभी कहीं कोना कहीं से निकला हुआ है, कहीं कौन से नहीं नहीं है सर, इसमें ये पटवारी के बिना नहीं होगा। हाँ सर। नहीं नापें कौन सा? मतलब कैसे नापें? परिमाप केवल चारों तरफ से? हाँ भाई, इसमें देखो आप तीसरे में ए स्क्वायर बी प्लस सी कोमा बी स्क्वायर सी प्लस ए कोमा सी स्क्वायर ए प्लस बी। तो अपन इसमें क्या करेंगे, पहले अपन ए बी सी का इसमें भाग दे देते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं, तो ए बी बी सी सी आ जाएगा ऊपर, ए बी बी सी सी ए का भाग दे देते हैं, नीचे रहेगा ये बी सी, वापस इसको ए बी सी से गुणा करेंगे तो ये ए बी सी ए पी में आ जाएगा। इसमें आप ऐसा करो, ए बी सी का भाग दो, ए स्क्वायर बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बी सी, ठीक है, बी स्क्वायर सी प्लस ए डिवाइड बाई ए बी सी स्क्वायर ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी सी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये। अब इसमें आप एक जोड़ दो, इसको गुणा करो, ए बी प्लस एस सी बट्टा बी सी प्लस 1, इसको करो बी सी प्लस बी ए बट्टा ए सी प्लस 1, इसको करो सी ए प्लस सी बी बट्टा ए बी प्लस 1। क्या हो जाएगा? ए बी बी सी सी ए बट्टा बी सी, ए बी बी सी सी ए बट्टा ए सी, ए बी बी सी सी ए बट्टा ए बी। इसका भाग दे देंगे, ये कट जाएगा, क्या मिल गया? 1/BC 1/AC 1/AB। अब इसको ABC से गुणा कर दो वापस, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ABC आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे करो ना आप, जैसे मैंने बताया, ऐसे ऑप्शन में आ जाए ना, तो ऐसे करना आप, ठीक है। आगे चलो, हाँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चौथा देखो, चौथा क्या है? ए और सी है। इसमें ये साइड ले लो आप, ये वाली राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या मिली? 4A माइनस बी और B माइनस सी। अब आप ये ए बी सी ए पी में है, तो ए बी सी आर इन ए पी, तो B बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस सी बाई 2, बी की वैल्यू A प्लस सी बाई 2 रखो इसमें, 4A माइनस A प्लस सी बाई 2, हाँ, A प्लस सी बाई 2 माइनस सी।
हाँ सर बात हुई की बहु तो प्रेम जी फील्ड में गया, फील्ड में तो कोई है ही को नहीं। है ही कौन फील्ड में? हाँ। प्रेम जी का नंबर कौन है? एक सेकंड सीडीओ साहब बात करो, मैं प्रेम जी फील्ड में होगा, मैं भेजूं कट भेजना। ठीक है ठीक है। पूछो देखिए, मैंने कहा प्रेम जी आयुड़ा है बट फील्ड में, आपके उधर भेजता। सर निकल गए क्या आप? हाँ निकल गया मैं। हाँ वो आए हुए थे हमारे साथी कोई। नहीं मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था, मैं निकल गया। अच्छा ठीक है सर। हाँ भाटी जी निकल का भी बाहर फोन करियो, मैं पाँच हो गए निकल गो मैं तो। अब यही है, बात कर लियो न, मैं था नंबर भेजोड़ा है, बात कर लियो दिखानी वह बढ़न जाएगा। हाँ 2a में से ए गया a माइनस सी बटा 2, ठीक सर। 2a प्लस नहीं a प्लस सी माइनस 2c, a माइनस सी बटा 2, 2 कट गो, a प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। आएगो एल आई के मायने 8 रखना है, b की जगह a प्लस सी बाई 2 और 8 भी b की जगह a प्लस सी बाई 2, या आप हाँ ठीक है। जी सर। तुम्हारे व्हाट्सएप नंबर सेंड करो। जी सर। हाँ भाई हो गया, साफ कर दें। हाँ सीढ़ी और हेडी डिस्टर्ब कर दिया यार बीच में। ए कोई माँ के खेल मैदान को लफड़ा रहा कोई के बट कॉलेज बना गांव वाला के जमीन देवा को नहीं। हाँ तो सबसे इजी तरीका ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, जो जोड़ते हैं गुणा करते हैं भाग करने से हो जाए तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है तो ये बराबर ये प्लस ये बटा 2 वैसे कर लो, ये बराबर ये प्लस ये बटा 2 करके आप ये ले आओ, या इससे आप ये ले आओ। तो इससे नहीं आता तो इससे लो, आप इससे ही आ जाएगा, ठीक ये हो गया।
या फिर सबसे बेस्ट तरीका यह है, इसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी में करेंगे। 3 श्रेणी के गुणोत्तर श्रेणी में है, ABC GP में तो निम्न से करो, तो अपन GP में ले लेंगे 2, 4 और 8, ये GP में होगा। 4/2, 8/4 ये GP में है। उसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन में रख करके देख लेंगे भाई ये कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आज तो डिस्टर्ब ही है। अगला देखो, अब है प्राकृत संख्याओं का योग, समेशन ऑफ n 1 + 2 and so on plus n इक्वल टू n × n + 1/2, समेशन ऑफ n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर n × n + n × 2n n × n × n + 1 + 1 बटा 6, समेशन ऑफ n³ इक्वल टू 1 का क्यूब 2 का क्यूब एंड सो ऑन n³ n × n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जो उत्तर आएगा ना वो संख्या में आएगा हमेशा, तो ये 6 है वो इससे कटेगा। और Sn जो होगा वो होगा समेशन Tn। सबसे पहले आप Tn निकालो और फिर Sn निकालो। वो कहते हैं कि n पदों का योग याद करो। तो ये अप्लाई करना है। जैसे आपको ये दे दिया कि Tn बराबर 2n + 5 है, तो इसमें n पदों का योग याद करो। nवां पद दे दिया आपको, nवां पद ये दे दिया, कोई भी सीरीज दे दी उसका nवां पद दे दिया, एक बात। दूसरी बात, nवां पद न दे करके आपको सीरीज दे दी, उस सीरीज से आप nवां पद निकालो, उस सीरीज से आप nवां पद निकालो। nवां पद निकलने के बाद में उसको ये करो, हो तो n पदों का योग ये, तो Sn क्या होगा, समेशन ऑफ Tn बराबर समेशन ऑफ 2n + 5। 2 को बाहर निकालो, समेशन प्लस समेशन, ये 5 है, ये हो जाएगा 2 × समेशन ऑफ n, समेशन ऑफ n ये n × n + 1/2 प्लस ये 5 है वो n टाइम्स आया हुआ है, 5n लिखना है इसको, है ना, कांस्टेंट में 5n। तो ये से ये कट गया, और इसमें आप चाहो तो n कॉमन ले लो या फिर इसको वैसे कर दो, आप n कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा n + 6, n × n + 6। अब वो कहता है कि 10 पदों का योग याद करो, तो इसमें n की जगह 10 रख दो, 10 × 16 है 5n कैसे आया। देखो ये जो है ना, ये जो है ना 1 से n पदों का योग है, तो पहला पद 1 रखो, इसमें ये क्या है n पदों का योग है, तो 2 × 1 + 5, 2 × 2 + 5 ये दूसरा पद है, 2 × 3 + 5 ये तीसरा पद है, ऐसे चलते चलते 2 × n + 5 ये nवां पद है। इनकी जोड़ ज्ञात करनी है, तो आप अपन ऐसा करेंगे 2 × 1 + 2 × 2 + 2 × 3 एंड सो ऑन 2 × n + 5 + 5 + 5 कितने बार, n बार। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n + 5 है n बार है तो 5n हो गया, और ये हो गई समेशन ऑफ n, 2 समेशन ऑफ n + 5n। तो यही तो यहाँ हुआ 2 समेशन ऑफ n + 5n ये। अब ऐसा नहीं होकर के आपको ये तो हो गया पहला। दूसरा मान लीजिए अपने पास ये आ गया 1 2 2 3 3 4 एंड सो ऑन, ये है, कहते n पदों का योग याद करो, योग याद करो। तो सबसे पहले इसमें nवां पद फाइंड आउट करो। हाँ
nवां पद, n है 1 2, 1 रखेंगे और ये 1 इससे ज़्यादा है, n + 1। ये 3 पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में 3 + 1 ज़्यादा, तो ये 3 + 1, n1 में n × n + 1, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Tn n² + n। Sn क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Tn। ये हो जाएगा समेशन ऑफ n² + n। ये हो जाएगा समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n। ये समेशन ऑफ n n + 1 × 2n + 1/6 + n × n + 1/2। अपन n × n + 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2n + 1/3 + 1, 3 यहाँ ले लो, 3 ये 4 हो जाएगा, n × n + 1 × 2n + 4 अपॉन 2 × 3। यहाँ 2 कॉमन लगे, इसको काट दो, तो n × n + 1 × n + 2/3, ये हो जाएगा n पदों का योग। अब आपको कह दे 10 पदों का योग याद करो, तो सबसे पहले अपन n पदों का योग याद करेंगे, फिर 10 पदों का। इसमें ये एपी कुछ नहीं है, ये एपी नहीं है ना, ये एपी नहीं है, हाँ, तो एपी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आईपी को नहीं ना, और 2 है, 6 है, 12 है, हैं, अगलो 20 हुई, नहीं गुणोत्तर भी नहीं है, कोई भी श्रेणी नहीं है। दो 6 12 भागलो 20 हुई नहीं। साफ करता है, नहीं करें, चलो नहीं करेंगे, तो फिर क्या करें। वो तो लिख लिया ये, हाँ हम देखो ये देखो, पहला सवाल है 1 3 5 + 3 5 7 + 5 7 9, पहला। दूसरा 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब एंड सो ऑन, ये। तीसरा 1,2² + 2,3² + 3,4² एंड सो ऑन। चौथा 1 3 5 2 5 8 3 7 11, ये है। पांचवा 3 8 15 24, ये है। छठवां 1 1 + 2 1 + 2 + 3, ये। सातवां 1² 2², ये है। इन सब में ऊपर लिख लो n पदों का योग याद करो। निम्न लिखित श्रेणियों के लिए n पदों का योग ज्ञात करो, यह है।
तो इसमें सबसे मुश्किल बात यही है कि आप एनों पद कैसे ज्ञात करें। बस एनों पद ज्ञात हो गया, पहला सवाल देखो। पहला सवाल 1 3 5 3 5 7 5 7 9 ये है। इसमें आप सबसे पहले प्रथम टर्म को देखो, सब में 1 3 5 विषम संख्या है। विषम संख्या क्या लिख सकते हैं? 2n+1 या 2n-1। लेकिन 2n+1 लिखेंगे तो ये नहीं आएगा। 2n+1 में आप 1 रखो n की जगह, 3 आएगा, तो आपको 2n-1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो tn क्या हो जाएगा? 2n-1। 1 रखने पर 1 आ रहा है, 2 रखने पर 3 आ रहा है। 3 नहीं रखना, ये दूसरा टर्म है, 2 रखना है n की जगह 2, तो क्या आ रहा है? 3। 3 रखने पर 5 आ रहा है। अब सेकंड टर्म देखो 3 5 7, या ये जो है 3 इससे 2 ज़्यादा है। हाँ, 2n+1, 1 रखने पर 3 आ रहा है। हाँ, अब ये जो है वो इससे 2 ज़्यादा है, 2n+3, ये हो जाएगा। ये tn हो गया। अब आप गुणा कर लो इसको, तो tn बराबर क्या हो जाएगा? 4n² - 1, ये रही इंटू 2n+3, ये आ गया। अब गुणा करो, इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा? 8n³। इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? 12n²। इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा? -2n - 3। अब Sn क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ tn बराबर 8 समेशन n³ + 12 समेशन n² - 2 समेशन n माइनस समेशन 3। हाँ, ये क्या हो गया? 8 × n × n+1 बटा 2 का क्यूब प्लस 12 × n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6 -2 × n × n+1 अपॉन 2 -3n। ठीक है, अब जोड़ बाकी आप कर लेना। n × n+1/2 कॉमन नहीं आएगा? नहीं आएगा। ये 8 और ये 8 कट गए, ये 2 बार कट गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसकी जोड़ बाकी आप कर लेना। दूसरा देखो, बताओ दूसरे में tn क्या होगा? होल क्यूब, बिल्कुल सही है। 2n - 1 का होल क्यूब। कहीं शिंदे साहब फोन आएगा थारी? कहाँ रे गुजर? इसको होल क्यूब खोल लेना और समेशन लगा देना। ठीक है, हाँ। इसमें बताओ आप तीसरे में बताओ tn क्या होगा? 1 × 2²। हाँ, सीधा ही बता दो इसके लिए।
टी एन इजकल टू एन डॉट, ये 1 2 3 एन हो गया, इससे एक ज़्यादा का स्क्वायर है n+1 का स्क्वायर, खोल दो और उत्तर निकाल दो, स्क्वायर करके गुणा करो और समेशन लगाओ। इसका क्या होगा चौथे का टी एन, 1 2 3 तो ये एन हो गया, ये किस इससे क्या है, इसके दुगुने से एक ज़्यादा है, ये दुगुने से एक ज़्यादा, दुगुने से एक ज़्यादा 2n+1। ऐसे मत कर देना, इससे 2 ज़्यादा मत कर देना, क्यों, इससे 2 ज़्यादा करने पर ये जो संख्या है इससे 2 ज़्यादा नहीं है, ये जो संख्या इसके 2 ज़्यादा नहीं है, और ये क्या है, ये इसके दुगुने से नहीं, दुगुने से कम नहीं होगी, ये तो सही आ गई। ये 5 3 8 3 11, तो 3 3 का फर्क है कि मैं 4 को नहीं, इम 8 है रहा, वो तो फर्क है, इमें 2 को है, इमें 3 को है, इमें 4 को है, अगला 5 को हुई, 6 को हुई। हाँ 2n+3, ये हो जाएगा 2n+3। 1 रखेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, 2 रखने पर 4 3 7 हैं, हाँ 2n+3 तो विषम संख्या होगी हमेशा, ये तो 3 3 का है, 3n-1, देखो 1 मिनट रुको आप, 5 3 8 3 11 है ना, 5 3 8 8 और 3 11 11 और 3 ये, इसका nवां पद क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो 3n+2 होगा, ये होगा 3n+2, हाँ 3n+2, चलो छठवां बताऊं, छठवां और सातवां बता देता हूँ, फिर लास्ट में पांचवा बताऊंगा। ये लिख लो, बात घर पे करने लेना। ये क्या होगा n, छठ हाँ नहीं ऐसे नहीं होगा, आप गलत कह रहे हैं आप। हाँ टी एन जो है पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म है 1+2, तीसरा टर्म है 1+2+3। ये देखो आप, ये तीसरा टर्म है ना। तो छठवां में जो होगा ना टी एन, वो है 1+2+3 एंड सो ऑन n। तो टी एन होगा n इंटू n+1/2, n पदों का योग ये है। अब आप इसको 1/2 तो यहाँ रखना, ये है n² + n। टी एन तो एस एन हो जाएगा 1/2 बार समेशन n² प्लस समेशन n। ठीक। इसी तरह से सातवां है, हाँ समेशन ऑफ, ये सातवां में क्या हो जाएगा, टी एन 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन n का स्क्वायर। ये टी एन हो जाएगा वर्गों का योग, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। अब इसको गुणा करो और समेशन लगाओ, हो जाएगा। तो टी एन जो होगा वो 1/6n, इसका गुणा क्या होगा 2n² प्लस ए क्या हुआ, इसको इससे गुणा करो n और इसको इससे गुणा करो 3n+1। तो 1/6 2n³ प्लस 3n² प्लस n, ये है टी एन। अब आप ऐसा निकाल लो,
अब देखो पांचवा में आप निकाल सकते हैं क्या? एनवा पद है। पहला क्या क्या ट्रिक अपनाए कि एक में तीन और 5 8 8 7 15 15 9। हाँ, इसका अंतर है ना वो एपी में है, खुद एपी में नहीं है, इसका अंतर एपी में है, इसलिए एक टर्म खिसका दो आप आगे। ये तो लिख लिया है, साफ कर दूं ये? चलो अब देखो आप छठवां सवाल, नहीं पांचवा में देखो, ये टेक्निक तब लगानी है कि जिसको इसका अंतर वो एपी में होना चाहिए, अंतर एपी में होना चाहिए। इसमें कितने का अंतर है? 5 का, इसमें 7 का, 9 का, ऐसे। तो ये एपी में है ना? तो इसकी टेक्निक ये है कि ये आपके पास Sn बराबर है 5 + 7 + 9 Tn-1 + Tn। कितने पद है इसमें? n पद है। Sn बराबर ये यहाँ लियो 5 प्लस इतना ही दिया क्या? हाँ, और गलत लिख दियोगे यहाँ पर। हाँ, सवाल गलत उतार लियो। 3 + 8 + 15 + 24 एंड सो ऑन, ये है। हाँ, इसको एक टर्म आगे खिसका दो। 3 8 15 Tn-1 + Tn, ठीक है। अब घटाओ। 0 = 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, यहाँ तक ये -Tn। ये कितने पद है भाई? यहाँ से यहाँ तक n पद है, n पद है या n-1 है? इसको 3 को ले सकते हैं ना शामिल। कभी कभी क्या होता है, ये इसमें शामिल मेल नहीं खाता है तो इसको अलग रखते हैं, मतलब इसमें डिफरेंस 2 का नहीं रहता है। इसमें 2 का डिफरेंस यानी एपी के अंदर शामिल है तो शामिल रख लिया। तब इस स्थिति के अंदर इस अपने पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n होंगे। यहाँ से यहाँ तक कितने पद है? n ही है। जब इसको शामिल नहीं रखते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, तब टर्म्स रहते हैं n-1, वो ध्यान रखना। इस Tn को इधर ले आओ तो Tn, अब इसमें इस एपी का n पदों का योग, एपी का n पदों का योग, n पदों का योग है ये, Sn है ये n पदों की। तो ये हो जाएगी n/2 2a, a 3 है, 3 को 2 से गुणा किया, Sn ये होती है ना एपी की, n/2 2a + n-1 × d, ये है। तो 2a + n-1 × d कितना है? 3 2 5 5 2 7 7 2 9, यही है। Tn तो इधर आ गया, तो Tn = n/2, या ऐसे करो आप 2 कॉमन ले लो, n 3, अच्छा अभी कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलो n/2 ही रहने दो। ये होगा 2n प्लस का 4, वो है 2n-2 + 6, n बार, ये 2 बार निकाल दो, n × n + 2, ये है Tn, n × n + 2। अब देखो n की जगह 1 रखो, आप 1 रखो तो T1 क्या आएगा? 3, 2 रखो, 2 × 4 8 आ गया, 3 रखो, 3 × 5 15 आ गया 3 8 15। हाँ, तो अब आपके पास Tn जो है वो n² + 2n है, तो Sn क्या हो जाएगा? n² + 2 n, ये उत्तर हो जाएगा।
अब आप करके लाना। कौन सी करके लाओगे आप, बताओ। ये करके लाना। 3, 15, 35, 63, 1, 6, 13, 22, ये n पदों का योग। एक, 5, 12, 22, 35 एंड सो ऑन। n पदों का योग याद करो। हाँ, एक मैं और बताना भूल गया। ये लिख लिया भाई? वो कौन लिखियो है? जाटोलिया जी नहीं लिखा? लिख लोगे ना? वाह, दिमाग के अंदर लिख लिया ना। ऐसे तो आप होशियार हो यार। और शक्ल देख के लगता है कि आप मुस्कुराते और मुस्कुराहट फेंकते हो, खतरनाक, घायल हो जाए अगला वाला। हाँ, एक मैं भूल गया आपको, विषम संख्याओं का योग है ना। n विषम संख्याओं का योग n²। हाँ, n सम संख्याओं का योग n × n+1। कैसे इसमें फर्क है? इसमें कुछ कंफ्यूजन भी है, वो दूर करता हूं मैं आप। एक है ना, प्रथम अब 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो प्रथम कितनी ये विषम संख्याएं हैं? 5 है। 5 और ये 11 और ये 13। इसका उत्तर होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, एक तो ये हो गया। प्रथम 5 विषम संख्याओं, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग ये होगा। ठीक है, प्रथम 7 विषम संख्याओं का योग, 7 या 11 ले लो आप, 11 विषम संख्याओं का योग 111 का स्क्वायर बराबर 121। प्रथम 11 तक विषम संख्याओं का योग, इन दोनों में फर्क है। 11 तक कितनी विषम संख्याएं वो देखो आप। 11 में 2 का भाग दो, 5.5, अगली ले लो 6, या एक जोड़ के ले लो। हाँ, 11 विषम संख्याओं का मतलब है 11 नहीं है, ये 11 1 से लेकर के 11 कब पूरी होती है वो है ना। 13, 2, 15, 2, 17, ये हो गई 7, 8, 9, 19 और 21। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनका जोड़ है। 11 तक का जोड़ मतलब यहाँ तक, 11 तक। प्रथम 11 विषम संख्या मतलब ये पूरी, आगे समझ में ये होगा। हाँ, इसी तरह सम संख्याएं हैं, जैसे ये कह दिया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग प्रथम 20, तो ये हो जाएगा 20 × 21, 20 × 42। अब ये कह दी प्रथम
20 तक सम संख्याओं का योग। तो 20 तक सम संख्याएं कितनी है? 10 है, तो 10 गुणा 11। हाँ बोलो। हाँ अरे बना सकते हैं तो बनाओ यार। अच्छा कैसे होगा भाई? हाँ तो वो तो जोड़ का स्क्वायर कर रहे हो आप, जोड़ का स्क्वायर क्यों कर रहे हो? तो गलत है वो तो वर्गों का योग, क्यूब का योग हो गया वो तो। नहीं होगा है 11 इंटू 12 बटा 2। हाँ 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 तो ये मैं कह दूँ 11 तक है ना? हाँ n तक, n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर कह रहे हो? हाँ और वहाँ मान लो 12 आ गई तो 12 विषम संख्याओं का योग, और 12 तक विषम संख्या आ गई तो हाँ 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 12 तक पूछेगा कौन आपको? 12 विषम संख्या है क्या? 12 तक विषम संख्याओं का योग। हाँ 12 तक का नहीं पूछेंगे। हाँ नहीं 12 तक पूछेगा तो सम संख्याओं का पूछेगा, तो 12 सम संख्या है ना। अरे 12 तक विषम संख्याओं का योग पूछेगा क्या? अच्छा कोई बात नहीं, कोमल कुछ भी कर सकती। बंद कर भाई सचिन।